होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। हो भी सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया और अधिका तपाया, पिता ने जब प्रहलाद सताया और अधिका तपाया। लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तुम्हें सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। मन में बैठी बिरही राम नाम की लगन लगाई, मन में बैठी बिरही राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जाके जगे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। चल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। रहे संत हार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया,
मिले तार से तार क्यों ना मिले कहीं, मन से भज अहंकार क्यों ना मिले कहीं, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, दर्शन अवध कुमार क्यों नाम मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जाके जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मेरे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते उपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्यं भागवत सेवया भगवती इच्छमाश्रयति भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं कामं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे सुंदर राजकुमारी रुक्मिणी। ठीक है, राजकुमारी रुक्मिणी की कथा करेंगे। विदर्भ नगर के राजा भीष्मक एक अत्यंत योग्य सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा रुक्मिणी नामक एक सुंदर पुत्री थी। तो विदर्भ के जो राजा थे उनके 5 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के भाई कितने हुए? 5 भाई हुए। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में आया करते थे। तो रुक्मिणी माता के जो रुक्मिणी राजकुमारी है, उनके फादर जो थे वो बहुत ज्यादा पायस थे, पुण्यवान थे। तो पुण्यवान थे जो प्रजा के रक्षण के बारे में हमेशा सोचा करते थे, अधर्म नहीं करते थे, यज्ञ करने देते थे, सारे भक्तों गणों को यज्ञ करने देते थे, भगवान की पूजन करने देते थे एंड धर्म का पालन करते थे। तो उनके राजमहल में आना जाना किसका लगा रहता था? श्री नारद मुनि जी का आना जाना लगा रहता था। और जितने भी ये सारे ऋषि है, ये सारे ऋषियों का आना जाना लगा रहता था। तो वे सब आकर सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यों का गुणगान करते थे। तो जितने भी ऋषि मुनि आते थे, नारद मुनि ने तो आके कृष्णा की लीला तो करनी ही करनी है। नारद मुनि 1 मिनट भी कृष्णा की लीला का गुणगान किए बिना रहते नहीं है। जहां पे भी जाते हैं वहां पे कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं। इसलिए नारद मुनि को शुद्ध भक्तों में गिना जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्त कृष्ण भगवान के बारे में बोले बिना
रह नहीं पाते। तो ये प्राइमरी साइन है, अगर आपको ढूंढना है ना कि अरे शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्त कौन है, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये सबसे पहला सिम्टम आपको साइन दिखाई देती है शुद्ध भक्तों में कि वो कृष्ण भगवान के बारे में बोले बिना रह नहीं सकते। ये साइन होती है शुद्ध भक्तों की, और ये नारद मुनि के अंदर 100% है। उनका एक मोमेंट नहीं जाता जब वो भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे होते, आइदर भगवान का नाम लेंगे या उनके बारे में बात करेंगे, इन दो चीजों, दो ही काम करते हैं। तो जब नारद मुनि आते थे भीष्मक राजा के राजमहल में, वो कृष्णा की तारीफ करते थे। ऋषिगण आते थे, वो कृष्णा की तारीफ करते थे, कृष्णा ने ये किया, कृष्णा ने वो किया। सारी न्यूज, पहले जमाने में तो न्यूज, टीवी नहीं थे, कुछ नहीं था, तो न्यूज फैलती कैसी थी, सारे समाचार माउथ टू माउथ ऐसे फैलते थे। इसने इसको बताया, इसने उसको बताया, इसने उसको बताया, ऐसे करके माउथ टू माउथ सारी न्यूज फैलती थी। वैसे ही, हाँ हाँ, लेकिन कान में तो नहीं बोलते थे, ओपनली जाकर सबको बताते थे, ओपनली जाकर, महल में भी दरबार में भी ओपनली जाकर बताएंगे, आपको पता है कृष्ण ने ये किया है, कृष्ण ने वो किया है, ऐसे करके ओपनली बहुत सारे लोगों के सामने कृष्णा के बारे में बात होती थी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणगान किया करते थे। राजकुमारी रुक्मिणी जो थी, बचपन से ही कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को सुनते सुनते, श्रवण करते करते बड़ी हुई थी। राजकुमारी रुक्मिणी बचपन से ही सुनते आ रही थी, कोई ना कोई घर में आएगा कृष्ण के बारे में बोलेगा, हर कोई आएगा, बचपन में उसने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, फिर धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा, केशी असुर को मारा, ऐसे करके एक 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 व्योमासुर को मारा, अभी कंस को मारा, ऐसे करके एक 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 असुर के बारे में सारी लीलाएं जो है रुक्मिणी माता भी सुनती थी, और वो बहुत क्यूरियस होती थी कि किसकी बातें हो रही है, तो वो बहुत क्यूरियोसिटी से सुनती थी। जब भी नारद मुनि ने आना, रुक्मिणी माता ने भागते भागते जाना, राजकुमारी ने भागते भागते जाना और कान लगा के सुनना क्या बातें चल रही है पिताजी की और नारद मुनि जी की। वो सुनती थी, और सुनते सुनते उनको कृष्ण से लगाव होता था कि कृष्ण सच में अद्भुत है, किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना, लेकिन कृष्ण अद्भुत है। ऐसे करके जब जब उसे अवसर प्राप्त होता था, तो वो कृष्ण की लीला सुनने की सेवा करती थी। देखो, कृष्ण की लीला सुनना भी एक सेवा है तो वो सुनने की सेवा करती थी बचपन से। कैन यू फैथम द ट्रुथ की सुनने की सेवा होती है सुनने की सेवा रुक्मिणी माता ने की है। तो कृष्ण ने भी राजा भीष्मक तथा उनकी सुंदर पुत्री रुक्मिणी के विषय में सुन रखा था। कृष्णा को तो पता ही था, तो कृष्णा ने काफी तारीफ सुनी थी। राजकुमारी रुक्मिणी वॉज फेमस अमंग ऑल द किंग्स एंड ऑल द प्रिंसेस। दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन रुक्मिणी माता सबसे ज्यादा अगर फेमस किसी चीज के लिए थी तो उनके कैरेक्टर के लिए। उनका कैरेक्टर बिल्कुल स्पॉटलेस था। स्पॉटलेस कैरेक्टर मतलब आज तक उनके बारे में बुरा किसी ने नहीं बोला था। सब लोग उनकी तारीफ करते थे कि ये बहुत, इनके पास पेशेंस है, धैर्य बहुत है, सहनशीलता बहुत है, विनम्रता बहुत है, प्लस उनके पास करेज भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, वो क्षत्राणी है, क्षत्राणी होकर भी वो सारे सोसाइटी के बारे में, अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचती है। वो किसी पर अन्याय होता हुआ देख नहीं पाती। उनके सामने अगर कोई नीडी आ जाए तो वो मेक श्योर करती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पापा तक जाए, भीष्म राजा तक जाए, भीष्मक तक जाए, और भीष्मक फिर उनपे न्याय करे या उनकी मदद करे। तो रुक्मिणी माता के साथ हमेशा न्याय के लिए वो बहुत पॉपुलर थी, लीडरशिप स्किल्स के लिए पॉपुलर थी। तो रुक्मिणी माता के बारे में किसी ने कभी बुरा नहीं सुना था। तो ऐसे करके गुणों से इतनी गुणवान थी कि वो गुणों से ही पॉपुलर थी। सब लोग ये नहीं बोलते थे कि अरे वो सुंदर राजकुमारी रुक्मिणी, ऐसे नहीं कहते थे। सब लोग कहते थे गुणवान राजकुमारी रुक्मिणी, गुणवान करके बोला जाता था कि ये गुणवान है। हमने देखा था नल दमयंती कथा में, दमयंती को कैसे पॉपुलर थी दमयंती, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, ऐसे करके फेमस थी दमयंती, राइट। उसके बाद देवहूति माता भी वेरी ब्यूटीफुल करके फेमस थी, देवता लोग ऊपर से नीचे गिरते थे। देवहूति माता की तो कैरेक्टर का भी बहुत अच्छे से प्रशंसा होती थी, लेकिन पहले ब्यूटी जोड़ी जाती थी फिर कैरेक्टर बोला जाता था। यहाँ पे उल्टा था, रुक्मिणी माता के बारे में पहले गुणों का बहुत ज्यादा लीला गाई जाती थी। ये गुण है, वो गुण है, भीष्मक राजा ने तो जैसे, भीष्मक राजा के पास तो जैसे हीरा है, हीरा, विनम्रता और टैलेंट और इंटेलिजेंस एक साथ है, प्लस क्षत्राणी है तो बहुत ज्यादा उनके पास हिम्मत भी है, करेज भी है, सबको लीड अच्छे से करती है।
गुणों की लिस्ट लगती थी, और उस गुणों में एक लिस्ट में एक बस एक एडेड डाल देते थे कि हाँ दिखने में भी बड़ी सुंदर है वैसे तो, ऐसे करके लास्ट में एक बीच बीच में एक एट्रीब्यूट डाल देते थे ब्यूटी का। तो ये रुक्मिणी माता का इंट्रोडक्शन हर जगह फैलता था। ठीक है, सो कृष्ण ने भी राजा भीष्मक की सुंदर पुत्री के बारे में, गुणवान पुत्री रुक्मिणी के बारे में सुन रखा था। वे सदा चिंतन किया करते थे, राजकुमारी रुक्मिणी कितनी मधुर मधुर बोलती है। तो कृष्णा को पता चला था कि उनकी वाणी में बहुत विनम्रता है। वाणी में विनम्रता है तो जब रुक्मिणी माता बोलती है तो बोलते वक्त उनकी वाणी बहुत मधुर लगती है। कभी भी उसमें ऐसे एरोगेंस नहीं दिखता, प्राइड नहीं दिखता। उनकी बातें करने में ही बहुत सॉफ्टनेस है, पोलाइटनेस है, जेंटलनेस है, ग्रेस है, एलिगेंस है। ये सारी चीजें रुक्मिणी माता के वाणी से ही पता चलता था कि शी इज सच अ रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, और बातें करने का उनके मैनर्स एंड एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं। तो कृष्ण ने सुन रखा था कि मधुर मधुर बोलने वाली राजकुमारी रुक्मिणी है, वो अपने व्यवहार में बड़ी कोमल है, वो कभी किसी को दुखी नहीं करती। तो कृष्णा ने सुन रखा था कि व्यवहार में कोमल होना मतलब जेंटल बिहेवियर। जेंटल बिहेवियर वो होता है जहां पे ना आप हाथ से वायलेंस करते हो, ना वाणी से वायलेंस करते हो, ना मन से वायलेंस करते हो। मन से वायलेंस करना मतलब किसी को बारे में बुरा सोचना। आंखों से वायलेंस करना मतलब गुस्से से, आंखों की नजर से गुस्से से देखना। हाथ से वायलेंस करना मतलब आते जाते हाथ पे, पाव पे, कहीं पे भी थप्पड़ मार देना, ऐसे ही मजाक से या कैसे भी हो, हाथ से वायलेंस करना कहते हैं उसको। और वाणी से वायलेंस करना मतलब उठते बैठते किसी को बुरा बोल देना, या बोलने से पहले सोचना ही नहीं, बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस, एंड देन बीइंग प्राउड ऑल्सो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो ये वाला जो है ये सारा वायलेंस के अंडर आता है। एग्जैक्टली कोमल का ऑपोजिट है, इसको कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ आपका बिहेवियर होता है। तो रफ एंड टफ का ऑपोजिट कोमल हो गया। तो रुक्मिणी माता जो थी, राजकुमारी रुक्मिणी, कृष्णा कहते कि राजकुमारी रुक्मिणी मैंने सुना है कि व्यवहार में बड़ी कोमल है। तो कृष्णा को उनकी कोमलता बहुत भा गई थी। जिस तरीके से वो बात करती है, उनके मैनर्स एंड एटिकेट्स बहुत अच्छे लगे थे, और उनकी बोलने का जो तरीका था, मधुर मधुर मीठी आवाज में विनम्रता से बोलना, ये कृष्णा को बड़ा अच्छा लगा था। तो सभी लोग यह सोचा करते थे कि इस विशेष लड़की का विवाह जो है केवल कृष्ण से ही होना चाहिए। तो जितने भी भीष्मक राजा की जनता थी ना, उनको राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी पसंद थी। 5 बेटे होने के बावजूद भी पॉपुलर कौन थी? तो राजकुमारी पॉपुलर थी। देखा जाए तो देखो, पांडवों में युधिष्ठिर फेमस है, अर्जुन फेमस है। तो जब 5 बेटे होते हैं तो लास्ट बेटी के बारे में इतना नहीं सोचा जाता। वैसे ही दुर्योधन और ये सब 100 भाई थे, एक ही तो थी उनकी बहन, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, 5 भाई होने के बावजूद भी रुक्मिणी ज्यादा पॉपुलर थी, और सिर्फ गुणों की वजह से। तो यहाँ पे भागवतम में कहा गया है कि सब लोग, जितने भी भीष्मक राजा की जो जनता थी ना, जितने भी रुक्मिणी माता को जानते थे, सब कहते थे कि इनका विवाह ना सिर्फ कृष्ण के साथ होना चाहिए, इनके लायक सिर्फ कृष्ण भगवान ही है। इनके लिए ऐसे भौतिक जगत का कोई भी लड़का ना इनको सूट नहीं करता। इनके गुण इतने अच्छे हैं कि इनके गुणों को मैच करने वाले सिर्फ कृष्ण ही है, ऐसे कहा करते थे सब। और कृष्ण के पास जाकर भी सब कहते थे कि आप ही सिर्फ रुक्मिणी माता को मैच करते हो, राजकुमारी रुक्मिणी को, और कोई मैच आपके सामने है ही नहीं उनके लिए। ऐसे करके पीछे के पीछे ऑलरेडी बातें शुरू हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, लेकिन कृष्ण हैड गिवन सम थॉट टू रुक्मिणी माता, एंड रुक्मिणी माता बचपन से ही कृष्ण के बारे में उन्होंने सोचा था। तो रुक्मिणी के बड़े भाई जो थे रुक्मी, वे अतिरिक्त परिवार के सभी सदस्य रुक्मिणी तथा कृष्ण के विवाह के लिए सहमत थे। तो रुक्मी को छोड़कर ना बाकी 4 भाई थे, और पिताजी थे, और माताजी थी रुक्मिणी, राजकुमारी रुक्मिणी के पेरेंट्स, और 4 भाई। ये सबको कृष्ण का रिश्ता पसंद था। सब कहते थे कि हाँ ये रिश्ता आया तो हम इनको मना नहीं करेंगे, विवाह करा देंगे। रुक्मिणी माता को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राजकुमारी रुक्मिणी को। लेकिन एक ही बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई रुक्मी, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी। उसको नहीं चाहिए था कि उसकी बहन की शादी कृष्णा से हो। क्यों, देखते हैं। वो विशेष रूप से कृष्ण को पसंद नहीं करता था। तो रुक्मी को ना जेलसी थी कृष्णा से। उसको ऐसे लगता था कि छोटी बहन की शादी उससे भी ज्यादा काबिल पुरुष से अगर करनी पड़ेगी, तो उसको छोटी बहन के पति को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा।
अब जो बड़ा भाई होता है उसको चाहिए कि छोटी बहन का पति उसको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। तो उसको चाहिए कि मैं रिश्ते में भी बड़ा हूं, मैं रिश्ते में भी बड़ा हूं, तो छोटी बहन के पति ने मेरे को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन वो मेरे से ज्यादा काबिल है। तो ऐसे हो जाएगा कि इसकी शादी उससे कराई तो वो यहाँ पे हो जाएगा और मैं यहाँ पे हो जाऊंगा, मैं बड़ा होकर भी मुझे उसको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। ये तो कोई रिश्ता होता नहीं, रिश्ता तो इक्वालिटी में होता है, इक्वालिटी में होता है। यहाँ पे तो कृष्ण से जेलेसी इतनी थी रुक्मी को, क्योंकि रुक्मी के अचीवमेंट्स इतने नहीं थे, जितने भी थे अचीवमेंट्स कृष्णा से कम ही थे। कृष्णा के अचीवमेंट्स ज्यादा थे, कृष्णा ज्यादा सक्सेसफुल थे। कैसे? कृष्णा ने ज्यादा दुश्मनों को मारा था। अभी अभी तो जरासंध की आर्मी को मार के निकले 17 टाइम्स। तो 17 अगर मान के चलो, जरासंध 1-1 करोड़ की आर्मी लाया है हर लड़ाई में, तो 17 करोड़ आर्मी को ऑलरेडी अकेले खत्म कर चुके। तो कृष्णा की अचीवमेंट तो मतलब मेरिट से मेरिट फाड़ के ऊपर और रुक्मी की अचीवमेंट मतलब 20%, 10% ऐसे। तो रिपोर्ट कार्ड ही मैच नहीं कर रहा है दोनों का। तो रुक्मी को बड़ी जेलसी थी कृष्णा के साथ, और वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से इस घर में रिश्ता हो, नहीं तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो रुक्मी ने सोचा था कि कृष्ण के साथ बहन का रिश्ता नहीं कराएगा, खासकर छोटी बहन का रिश्ता तो पक्का से नहीं कराएगा। उसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने ही मित्र, असुरी मित्र शिशुपाल से करने की योजना बनाई। अब हुआ क्या, शिशुपाल को भी रुक्मिणी किसको पसंद नहीं थी? रुक्मिणी सबको पसंद थी, इतनी अच्छे गुणों वाली लड़की, इतनी पॉपुलर है, कौन सा राजा उसके साथ विवाह नहीं करना चाहेगा। जैसे ही लड़के बड़े होने लग जाते हैं, प्रिंस और राजकुमार बड़े होने लग जाते हैं, चर्चा होने लगती है कि इसका विवाह हम किस राजकुमारी से कराएं, किस राजा के साथ गठबंधन अच्छा रहेगा, जिससे कि अगर हमारे राज्य पे कोई लड़ाई करके आता है तो उस राजा की पुत्री को हमारी घर की बहू बनाएंगे, तो उस राजा की आर्मी सारी हमें बचाने के लिए आएगी। तो ये लोग गठबंधन के बारे में इमीडिएटली सोचने लग जाते हैं, पॉलिटिकल विवाह कहते हैं उसको। तो ये गठबंधन के बारे में सारे ही राज्यों के राजकुमार सोचने लग जाते थे। सबको रुक्मिणी के साथ विवाह करना था। उसमें एक नंबर जो था शिशुपाल का भी था। अब शिशुपाल ने बहुत स्मार्ट मूव करी, शिशुपाल ने फ्रेंडशिप करी रुक्मी के साथ। और जब रुक्मी आया शिशुपाल से पूछने के लिए कि क्या तुम मेरी बहन का हाथ विवाह में लेना चाहोगे, तो शिशुपाल ने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, इमीडिएटली ही वाज लाइक यस यस व्हाई नॉट, मैं तो रेडी हूँ। कहता कि फिर रुक्मी ने बताया मेरे पिताजी, माताजी और 4 भाई चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह जो है वो कृष्ण से हो, लेकिन मैं नहीं चाहता उसके साथ हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त हो, मेरी बहन तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रह सकती है, तो तुम करना चाहोगे क्या? तो शिशुपाल ने अपनी भी जोड़ दी। शिशुपाल ने 3-4 गाली दे दी कृष्णा को और बोला कि मैं भी नहीं पसंद करता उसको खास, मुझे भी ज्यादा मित्र खुशी नहीं होगी अगर तुम्हारे घर में किसी ने भी रिश्ता कृष्ण के साथ किया तो, क्योंकि मैं नहीं पसंद करता तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख पाऊंगा अगर तुम्हारा उनके साथ गठबंधन हो गया तो ये तो बात आई रुक्मी और शिशुपाल की दोस्ती पे बात आ गई। शिशुपाल ने कहा कि हमारी दोस्ती खत्म, अगर तुमने अपनी बहन का विवाह कृष्ण से कराया, हमारी दोस्ती खत्म, क्योंकि वो मेरा कट्टर शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि उसने जरासंध को मारा है। जरासंध को मारा, तेरी क्या प्रॉब्लम है? जरासंध उसका फ्रेंड है, उनके नेटवर्क में आता था, उसके बेस्ट फ्रेंड में आता था। तो शिशुपाल ने कहा कि ना भाई, मेरे दोस्तों को मारने वाला अगर मेरे दोस्त का रिश्तेदार बना तो मैं तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता, मैं ऐसा दोस्ती नहीं कर सकता जो मेरे दुश्मन के साथ रिश्ता करना चाहता है। तो बस रुक्मिणी ने और शिशुपाल ने प्लान किया कि रुक्मिणी की शादी कृष्ण से नहीं करने देंगे, इनकी दोस्ती भी टूट जाएगी, गठबंधन भी सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शिशुपाल ने भी ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए रुक्मिणी की शादी कृष्ण से नहीं करने देंगे। देखो, अभी तक तो बातें हो ही रही है और उससे पहले ही संकट आके खड़ा हो गया है। कितनी बड़ी बात है, जब अच्छी कोई चीज होने वाली होती है ना, उससे पहले संकट आना बनता है। डरना नहीं चाहिए कभी, अच्छी चीज होने से पहले अगर संकट आता है तो डर के भाग नहीं जाना है। ये नहीं सोचना है कि संकट आ गया, संकट आ गया छोड़ ही दो, हाथ से चीज छोड़ ही दो, नहीं, संकट आने दो। आया है तो जाएगा भी ना, ट्रेन आती है तो जाती नहीं है क्या? आती है ना, बस आती है जाती है, ट्रेन आती है जाती है, फ्लाइट आती है जाती है। संकट आएगा जाएगा नहीं, परमानेंटली थोड़ी ना रुकने आता है।
वैसे ही है, कली आता है, कली 4.5 लाख साल रुकता है, चला जाता है 4.5 लाख साल बाद। जो भी आता है जाने के लिए आता है। तो संकट आया था और रुक्मिणी माता को पता चला कि भाई ने ऐसी योजना करी है, अपने ही दोस्त के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। तो रुक्मिणी माता को थोड़ा सा दुख हो गया था। जब सुंदर रुक्मिणी ने अपनी भाई की इस योजना के बारे में सुना, वो अत्यंत उदास हो गई। उदास होके वो घंटों घंटों खिड़की के पास बैठी रहती थी, बाहर देखती रहती थी पेड़ों को, और आंखों से उनके आंसू टपकते थे। वो कुछ नहीं बोल पाती थी। पहला जमाना ऐसा था, लड़कियां लड़ाई नहीं करती थी घर में। विनम्रता, उनके पास गुण ही है विनम्रता का। एक विनम्र लड़की कभी जाकर भाई से लड़ाई नहीं करेगी, पिताजी से लड़ाई नहीं करेगी। उसको कुछ भी चाहिए, वो कभी भी मुंह नहीं खोलेगी अपने पिता के साथ लड़ाई करने के लिए। विनम्र लड़की चुप रहकर सहेगी और वेट करेगी कि कब आएंगे कृष्ण भगवान और उसकी मदद करेंगे। तो विनम्रता इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वुमन्स हैंड, इतना याद रखना। स्त्री के हाथ में अगर सबसे बड़ा शस्त्र कोई है, दुर्गा माता के 8 हाथों में सारे शस्त्र एक साइड कर लो, वो शक्ति सारी एक साइड नीचे आ जाएगी, विनम्रता की शक्ति यहाँ पे आ जाती है। बिकॉज विनम्रता इज फॉलोड बाय साइलेंस। विनम्रता और साइलेंस इकट्ठे आ जाता है तो भगवान दौड़ के आते हैं बचाने के लिए। इसलिए रुक्मिणी माता ने पिताजी को कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठ के रोती रहती थी, उनके आंखों से नेचुरली आंसू गिरते थे। उन्होंने रुक्मी को भी नहीं बोला भैया आप गलत काम कर रहे हो, भैया आप सुनते क्यों नहीं मेरी बात, आप मेरे दुश्मन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। ऐसे करके भैया से बात कर सकती थी वो। उसने ऐसे सारे काम नहीं किए। बड़े भैया है, उम्र में बड़े हैं, उनका लिहाज करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो उसने सारे मॉरल एटिकेट्स फॉलो करे एंड शी डिडंट से एनीथिंग एट ऑल। बिल्कुल उदास होके वो खिड़की के पास बैठ के आंखों से उनके टप टप आंसू गिरते रहते थे। और वो ब्लैंकली पेड़ों को देखा करती थी, स्काई को देखा करती थी, लेकिन वो टोटली शेयर्ड हुआ। उनका दुख उनके पिताजी देख रहे थे, माता देख रही थी, 4 भाई देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि रुक्मी बहुत पावरफुल था। पिताजी भीष्मक के बाद अगर कोई राजा बनने वाला था तो वो रुक्मी बनने वाला था। अब जो बड़ा बेटा होता है उसके खिलाफ नॉर्मली परिवार जो होता है कुछ बोलता नहीं। वैसे भी बेटों के खिलाफ परिवार कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि परिवार माता पिता जाने के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी जो होती है पहले बेटे के ऊपर ही आती है। इसलिए माता पिता पहले बेटे को कभी कुछ बोलते नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए वैसे तो कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बेटे को माता पिता ने डांटना चाहिए अगर वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। पहले से ही देखा गया है कि माता पिता बड़े जो होता है, एक बार बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा बेटे को माता पिता डांटने से थोड़ा पीछे ही हटते हैं। तो राजा भीष्मक ने भी इसको, रुक्मी को नहीं डांटा, कुछ नहीं बोला। फिर रुक्मी ने तो तय करके रखा था, तो राजा भीष्मक भी शांत होके बैठ गए। पूरा परिवार ही शांत होके बैठ गया। उनको पहले से पता था कि रुक्मी जो है वो थोड़ा जिद्दी किस्म का लड़का है, और ये राजकुमार जो है रुक्मी, वो किसी की सुनता नहीं। अगर उसको अपोज करो तो उसके अंदर थोड़ी कंस वाली क्वालिटीज है। कंस ने अपने पिताजी को अरेस्ट करवा लिया था, अपनी बहन को अरेस्ट कराया था, और अपने जीजाजी को भी अरेस्ट किया था। अब रुक्मी किसका दोस्त था? शिशुपाल। शिशुपाल किसका दोस्त था? जरासंध काल्यवन का। जरासंध काल्यवन किसके दोस्त है? कंस के। तो A = B = C वाला जो फॉर्मूला है वैसे ही होगा। कंस ने अपनी बहन को अरेस्ट किया, जीजाजी को अरेस्ट किया, पिताजी को अरेस्ट किया। रुक्मी ने उसी नक्शे कदम पे चलना था। अगर ये लोग जबरदस्ती करते और कहते नहीं हम शिशुपाल से शादी नहीं करने देंगे, तो रुक्मी ने क्या करना था? रुक्मी ने राजा भीष्मक को भी अरेस्ट करना था, रुक्मिणी माता को भी अरेस्ट करना था, और कृष्णा को अरेस्ट करने की कोशिश करनी थी। वैसे तो पास नहीं होता, वो फेल ही होता, लेकिन उसने ये सारा काम करना था। तो राजा भीष्मक को सामने ना अंधेरा दिखाई दिया। राजा भीष्मक को इतना पता चला कि ये लड़का गलत नक्शे कदम पे ही चलेगा, उसकी संगत ही गलत है। गलत संगत है तो जो वो संगत कर रही है वैसे ही करेगा। तो ये तरीका होता है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि उनका कुछ एडिक्शन है, वो उनको जा नहीं रहा है क्योंकि उनके दोस्त वैसे हैं, उनके दोस्त एडिक्शन से बाहर नहीं आ रहे, तो ये भी एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे होता है, आपकी संगत थोड़ी सी खराब होती है तो आपको बुरी आदतों से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट। संगत मतलब फ्रेंडशिप। किसके साथ फ्रेंडशिप करते हो? यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप। सिंपल। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है समाज में? आप किसके साथ उठते बैठते हो?
उसके बेसिस पे समाज आपके गुण और अवगुणों की को तराजू में तोलता है। सो यू आर नोन बाय योर कंपनी, यू आर नोन बाय योर फ्रेंड्स। आप किसके साथ उठते बैठते हो उसके बेसिस पे आपके गुणों को तोला जाता है। और रुक्मी का क्लियरली पता था कि उसने कंस के नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि ये दोस्तों में बातें ही ऐसी होती है, ऐसा हुआ तो ऐसे करो, ऐसे हुआ तो ऐसे करो, किसी पे मर्सी मत दिखाओ। तो राजा भीष्मक डरे हुए थे। राजा भीष्मक ने भी कुछ नहीं बोला, राजा भीष्मक भी दुखी होकर अपने सिंहासन पर बैठे रहते थे। रुक्मिणी माता की मदर भी दुखी होकर बैठी रहती थी। और चार भाइयों ने भी सोचा कि हम दीदी की कैसे मदद करें, छोटी बहन की कैसी मदद करें, लेकिन नहीं कर पाए। तो वह किसी भी राजकुमार के संबंध नहीं जोड़ना चाहती थी। अभी रुक्मिणी जो थी राजकुमारी, वो और किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती थी। बट एट द सेम टाइम वो अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहती थी। इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ वेदास घर वालों के साथ लड़ाई करना। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ना लड़ाई कर सकते हैं ना ये बता सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मन की बात अभी तक रुक्मिणी ने किसी को नहीं बताई, इतना बेशर्म के बोल भी नहीं सकते, क्या करे क्या करे। तो रुक्मिणी अकेले अकेले सफर कर रही थी। वह केवल कृष्ण कृष्ण को ही पति रूप में पाना चाहती थी। बचपन से लेके बड़े होने तक रुक्मिणी ने सिर्फ कृष्ण को अपने पति रूप में देखा था और किसी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो रुक्मिणी ने हमेशा कृष्ण को एज अ हस्बैंड ही देखा, ऐसे नहीं। अब देखो वृंदावन में गोपियों ने कृष्णा को फ्रेंड के रूप में देखा था, तो कृष्णा फ्रेंड के रूप में भी मिलते थे, कृष्णा को हमेशा फ्रेंड के रूप में देखती थी। यहाँ पे रुक्मिणी ने हमेशा हस्बैंड के रूप में ही सोचा था। शी हैड ऑलरेडी थॉट कि अगर पति बनेंगे तो कृष्णा ही बनेंगे मेरे पति। तो उन्होंने मन से ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा था कृष्णा को। अब अचानक से किसी और पुरुष के बारे में सोचना, उनको अंदर से ही आत्मग्लानि होती थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अब मैं शिशुपाल से कैसे विवाह करूं, उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसको मैंने ऐसे कभी इस नजर से देखा भी नहीं। भैया का दोस्त है ऐसे समझ कर देखा है, मैं कैसे उसके बारे में सोचूं कि मैं इससे विवाह करूंगी। तो उनको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रही थी ये बात। उसे शीघ्र ही कुछ करना चाहिए था। अब रुक्मिणी माता ठहरी विनम्र तो है, सुंदर भी है, गुणवान भी है, सुशील भी है, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज क्षत्राणी। अगर रुक्मी के पास इतनी ज्यादा जिद है और इतनी ज्यादा हिम्मत है, तो क्या रुक्मिणी के पास नहीं होगी? क्षत्राणी जो है उसने तो बैकआउट करना है नहीं। रुक्मिणी माता ने क्या किया, केवल कृष्ण ही उसे इस भयंकर संकट से बचा सकते हैं। धर्म संकट आ गया था रुक्मिणी पर। तो रुक्मिणी माता ने क्या सोचा कि अभी इस भयंकर राजकुमार शिशुपाल से विवाह करने से अच्छा है मैं कृष्ण को रक्षा प्रदान करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी ने डिसाइड किया कि मैं इस भयंकर शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी, और मैं इससे बाहर निकलने के लिए मैं हेल्प किसको मांगूंगी, मैं कृष्णा से ही हेल्प मांगूंगी। तो उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को ढूंढा, एक ब्राह्मण को बुलाया, और उसको भगवान के नाम एक विशेष पत्र लेकर भेजना होगा। उसे ब्राह्मणों पर विश्वास था, क्योंकि वे कृष्ण और सत्य के प्रति अर्पित होते हैं। तो इतने सारे ब्राह्मण थे, रुक्मिणी माता को ब्राह्मणों पे बहुत भरोसा था। See, this is one of the sign of Supreme Personality of Godhead and consort of Supreme Personality of Godhead. कृष्णा ब्राह्मणों पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कृष्ण को अच्छा नहीं लगता ब्राह्मणों को कोई तंग करता है तो। एंड सेम विथ रुक्मिणी माता, उनको ब्राह्मणों पे बहुत भरोसा था। उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को बुलाया और उसके हाथ में लेटर थमाया, एक लेटर थमाया, और उस ब्राह्मण को बताया कि ये लेटर आपने जाके अर्जेंटली कृष्णा को देना है। जब ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर धीरे धीरे जा रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला तुम्हें भेष बदल कर जाना होगा। अगर किसी ने देख लिया तुम्हें कि तुम लेटर लेके जा रहे हो, जो कि रुक्मिणी ने ऑलरेडी वॉच रखा था इस पे, रुक्मिणी पे, तो स्पाइस होते थे, बहुत सारे गुप्तचर होते थे रुक्मी के, जो नजर रखते थे पिताजी क्या बोल रहे हैं, माताजी क्या बोल रही है। अपने ही परिवार पे वो सीसीटीवी मॉनिटर की तरह लगा लेता था। आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली को मॉनिटर करना है तो घर में ही सीसीटीवी लगा देते हैं। ऐसे तो मतलब कलयुगी प्रोडक्ट है ये लोग। तो वैसे ही ये था रुक्मी। रुक्मी ने हर एक के पीछे एक गुप्तचर लगा के रखा था, तो उसको अपनी फैमिली के सारे एक्शंस वो मॉनिटर करता था। तो रुक्मिणी माता को ये पता था। रुक्मिणी माता ने ब्राह्मण को बुलाया
पूजा के कारण कि हाँ पूजा करानी है, पूजा करानी है, ऐसे करके। और हल्के से लेटर उसके हाथ में थमा दिया और उसको बोला भेष बदल के जाना। ऐसे ही ब्राह्मण बनकर नहीं जाना कृष्णा के पास, भेष बदल के जाओ, जब तक तो तुम विदर्भ से बाहर नहीं निकलते तब तक भेष बदलो, फिर कृष्णा से जाके भले तुम ब्राह्मण के रूप में मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदर्भ से बाहर निकलते वक्त तुमने भेष बदल के जाना है। तो ब्राह्मण ने एक वैश्य का रूप ले लिया, और बिजनेस के लिए जाते हैं ना दूसरे देशों में, वैसे करके वैश्य का रूप लेकर ब्राह्मण विदर्भ से बाहर निकला और वो द्वारका जा रहा था। अब वो द्वारका में पहुंचा तो वहां पे द्वारका के द्वारपाल जो थे, उसे वहां पे रोका उन्होंने, और उन्होंने कहा हे सज्जन तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अब प्रॉब्लम ये था, ब्राह्मण की पीछे शिखा थी और सामने दाढ़ी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम पे कोई डाउट आ रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, वैश्य हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी शिखा कैसे है। तो ब्राह्मण ने फिर बताया उनको अपनी दाढ़ी निकाल के कि मैं विदर्भ से आया हूँ, विदर्भ कन्या जो है वहां से एक संदेश लेके आया हूँ, मैं गुप्तचर हूँ, और मैं ये संदेश भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाना चाहता हूँ, वो भी सीक्रेटली। तो फिर कृष्णा के जो द्वारपाल थे, जो द्वारका में एंट्री होती है, वहां से वो द्वारपाल जो है उन्होंने एस्कॉर्ट किया उस ब्राह्मण को कृष्ण भगवान तक, जहां पे कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। कृष्णा ऑलरेडी सिंहासन पे बैठे हुए थे, कृष्णा को सब पता होता है क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कृष्णा परमात्मा बनकर सबके हृदय में होता है। सो नथिंग इज एवर हिडन फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा को सब पता होता है, देर आर नो सरप्राइजेस इन कृष्णाज लाइफ। तो कृष्णा सिंहासन पर बैठे थे, कृष्ण ब्राह्मण के स्वागतार्थ तत्काल सिंहासन से उठे, कृष्णा गोल्डन सिंहासन से इमीडिएटली उठे, जैसे ही ब्राह्मण को देख लिया, ब्राह्मण ने अपना भेष वेश बदल के ओरिजिनल ब्राह्मण रूप में आ गया था। कृष्णा उठ के खड़े हो गए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दे दिया। सिंहासन देकर उनके चरण पखारे, उन्होंने चरण धोए और अपने सिर पर जल छिड़का ब्राह्मण का। ब्राह्मण बहुत इंप्रेस था, ब्राह्मण को भरोसा नहीं हो रहा, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उसके चरण धो रहे। सो ब्राह्मण आंखें ऐसे बटन की तरह बड़े बड़े करके कृष्णा को देखे जा रहे हैं, और कृष्णा उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे खुद सेवक है और वो भगवान है। तो सोने के सिंहासन पे बैठा वो ब्राह्मण ऐसे देखे जा रहा है भगवान को। ओ माय गॉड, सो मच ऑफ ह्यूमिलिटी। वहां पे राजकुमारी रुक्मिणी है, वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है, वो भी ऐसे करते हैं। इतनी ह्यूमिलिटी, अनलिमिटेड ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये देख कर ही ब्राह्मण चकित था। बाकी सारे ब्राह्मणों को तो फिर भी हैबिट थी, द्वारकावासी के ब्राह्मणों को हैबिट थी, वृंदावन वालों को, मथुरा वालों को, सबको हैबिट थी कृष्णा का, नारद मुनि को भी हैबिट थी कृष्णा ऐसे ट्रीट करते हैं। लेकिन ये वाला विदर्भ के ब्राह्मण का तो पहला ही एक्सपीरियंस था ना, सो ही कुडंट डाइजेस्ट इट। वो आंखें बड़ी बड़ी करके कृष्णा को देखे जाए कि कृष्णा मेरे चरण पखार रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने सर पे भी छिड़का। तो ही वॉज टोटली शॉक्ड। एंड देन कृष्णा ने उनके चरण जब अच्छे से धोए, फिर उन्होंने एक कॉटन का कपड़ा लेकर उनके चरण को ऐसे सुखाया भी, और इत्र लगाया, कृष्णा ने उनके चरणों पे इत्र लगाया। फिर कृष्णा ने आरती की थाली लाई और कृष्णा ने ब्राह्मण की आरती करना शुरू की। ब्राह्मण was like, what is this happening? So ब्राह्मण was very shocked। कृष्णा ने आरती उतारी और ब्राह्मण की पूजा की। कृष्णा भी देखो तो ओवर कर देते हैं कभी कभी। कृष्णा ने लिटरली अंदर से तो लड्डू फूट रहे होंगे, वाह रुक्मिणी का लेटर आया है, तो लेकिन ऊपर से आरती करूं, आजा ब्राह्मण में तेरी आरती करूं। कृष्णा ने ब्राह्मण की आरती की, ब्राह्मण चकित पे चकित हुआ जा रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है। तत्पश्चात उन्हें विशेष भोजन कराया। कृष्णा डिड वेट हियर, कृष्णा के पास पेशेंस देखो, धैर्य देखो, धैर्य कितना है। पता है राजकुमारी का लेटर आया है, फिर भी ब्राह्मण का पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद फिर थाल आती है, बैठिए बैठिए भोजन कीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन कीजिए। कृष्णा ने उनको भोजन कराया, ब्राह्मण ने पेट भर के खाया। ब्राह्मणों को चाहिए क्या होता है, पहले पेट पूजा, फिर देखी जाएगी भगवान की पूजा। वो क्या था, क्या था वो बिना भोजन भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बिना भोजन बिना भजन भोजन भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
वैसे ब्राह्मण का एटीट्यूड था कि भाई खाना खाना पहले चाहिए। सो इन मीनवाइल ही टोटली फॉरगॉट कि लेटर भी पकड़ाना है। वो खाना खाने में पूरी तरह व्यस्त हो गया। अब कृष्णा ने उसको विश्राम के लिए बेड भी दिखाया कि चलो चलो चलो, आप थोड़ी देर विश्राम करो, आप विदर्भ से आए हो, पानी से आए हो, द्वारका में आए हो, इतनी बड़ी नाव का अपने पूरा जर्नी किया है बोट में बैठ के, तो आप चलो और रेस्ट कर लो। ब्राह्मण ने खाया इतना था, डकार देते देते वो सो गया। डकार देते देते सो गया। उसने खर्राटे भी मारना शुरू किया, इतना बड़ा पेट था उसका। सुसज्जित कोमल शैया पे कृष्णा ने उसको लटा दिया। कृष्ण शैया के पेताने बैठकर आदर पूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख के सहलाने लगे। कृष्ण ने गोदी में ब्राह्मण के पैर रखे और सहलाने लगे, हल्के हल्के दबाने लगे। देखते देखते ब्राह्मण की जो है वो नींद लग गई। फिर कृष्णा ने धीरे से थोड़ी देर बाद, जब उनकी नींद हुई, तो कृष्णा ने फिर कहा, मैं ब्राह्मण और वैष्णव जनों का सत्कार करता हूँ क्योंकि वे सब के मित्र होते हैं। देखो, कृष्णा इज सेइंग एंड देयर हैज टू बी ट्रुथ टू इट, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू प्रूव कृष्णा सेंटेंस राइट। ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे कितना भी हो। अगर मम्मा ने कहा ना मेरा बेटा बहुत अच्छे से खाना खाता है, प्रूव करो कि मम्मा सही कह रही है। अगर मम्मा ने कहा मेरी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, प्रूव करो कि मम्मा इज राइट। वैसे कृष्णा ने कहा कि मैं ब्राह्मणों का और वैष्णवों का बहुत ज्यादा सत्कार करता हूँ क्योंकि वे सब के मित्र होते हैं, वो अजात शत्रु होते हैं, दे आर फ्रेंड टू ऑल। भगवत गीता में भी कृष्णा ने कहा है 12th चैप्टर में, अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल, सो प्रूव इट। चित्रा सखी जो है, चित्रा सखी के थोड़े गुण, चित्रा सखी को रिक्वेस्ट करना, जाप करते करते चित्रा सखी थोड़े गुण हमारे पास दे दो। हेल्प अस टू बी फ्रेंड्स ऑफ ऑल, हेल्प अस टू बी फ्रेंड्स ऑफ ऑल। कोशिश करना आपको भौतिकवादी मिले, नास्तिक मिले, मायावादी मिले, चाहे जो इंसान मिले, आपके मन से उसके लिए थोड़ी भी बुराई ना निकले। नेवर एवर बॉडी को देखकर, मन को देखकर, उनके अहंकार को देखकर, उनके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य नहीं है, ऊंची जाति है, नीची जाति है, आपके जैसी जाति है, सेम घर है, अलग घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, मैनर्स है, नहीं है, चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो, अ वैष्णव इज अ फ्रेंड टू ऑल, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। कृष्णा ने ये डिक्लेयर किया है 10th चैप्टर में। हमारी जिम्मेदारी बनती है कृष्णा ने जो बोला है उसको सच करके दिखाए। तो कोशिश करते रहना, एक दिन आएगा जहां पे आपको आप चित्रा सखी की तरह किसी से भी ऑफेंड होना बंद हो जाओगे। आपको सच में फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी ग्रुप में डाल दो, आप घुल मिल जाओगे, आपको कोई किसी की बातों से कोई दुख नहीं होगा। प्रोवाइडेड थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मांगना ये मिल जाता है। तो कृष्णा ने कहा क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव सबके मित्र होते हैं, इसलिए मैं बड़ा आदर और सत्कार करता हूं उनका। कृपया आप अपने आगमन का प्रयोजन बताएं। फिर कृष्णा ने ब्राह्मण को पूछा। ऐसा नहीं था कि कृष्णा को पता नहीं था, लेकिन पूछना तो बनता है, एटिकेट्स है। तो द्वारकाधीश ने उनको पूछा कि कृपा करके आप अपने आगमन का कारण बताएं। और तब कृष्णा ने अपना मुकुट निकाल के साइड में रखा था और पूरी तरह हाथ जोड़ के घुटने पे आए थे कृष्णा। घुटने पे बैठकर ब्राह्मण लेटा है बेड पे, उसके सामने घुटने पे कृष्णा आए हैं और ऐसे सर झुकाकर ब्राह्मण को बोल रहे हैं। ये सीन ही आप दिमाग में रखोगे ना, आपको लगेगा सारथी कृष्ण मुरार, कृष्णा सारथी कर सकते हैं, एक भक्त के सामने घुटना टिका सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या ह्यूमिलिटी मांगोगे, इससे ज्यादा क्या विनम्रता होती है। भगवान के अंदर अनंत है, भगवान अनंत है, तो भगवान के अंदर अंदर अनंत विनम्रता है। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत ज्यादा बड़ा गुण है, सबसे पावरफुल गुण है। तो कृष्णा घुटने पे आए और उनको बोले कृपा करके ब्राह्मण देवता आपके आने का प्रयोजन बताइए। ब्राह्मण उठे, जगह से उठे और फिर जहां पे शैया पे बैठे थे वहां पे उठ के ऐसे बैठे और कृष्ण को देखा और उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके पास भेजा है। उसने विदर्भ की सुंदर राजकुमारी द्वारा दिया गया पत्र निकाला और जोर से पढ़ा। उन्होंने पढ़ा, हे मेरे प्रिय कृष्ण। रुक्मिणी माता ने देखो क्या लिखा है, ठीक है, राजकुमारी रुक्मिणी ने। उन्होंने ऐसे लेटर खोला और बोला, हे मेरे प्रिय कृष्ण, हे त्रिभुवन सुंदर। त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में सुंदर। हे मेरे प्रिय कृष्ण, हे त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपकी अद्भुत लीलाओं के विषय में एक बार भी सुनता है वह आपको कभी भुला नहीं सकता।
जब से मैंने नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ भक्तों के मुख से आपके बारे में सब कुछ सुना है, मैं दिन रात आपके ध्यान में मग्न रहती हूँ। कोई भी नारी कहीं भी आपसे विवाह करना चाहेगी। आप अत्यंत विशेष है, हे प्रिय कृष्ण। आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है। अतएव हे मेरे भगवान, मैं जीवन भर आपकी आत्म सहित आपकी सेवा करना चाहती हूँ। चूंकि मैं सदैव आपको अपने पति रूप में सेवा करना चाहूंगी और मैं आपको सदैव पति रूप में ही चाहती हूँ। कृपया आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिशुपाल तथा अन्य असुरी राजाओं को चंगुल से मेरी रक्षा करें और मुझसे आके विवाह करें। रुक्मिणी माता ने, दिस इज द फर्स्ट एवर लव लेटर इन द एंटायर वैदिक शास्त्र। ट्रेंड रुक्मिणी माता ने शुरू किया था। रुक्मिणी माता ने लिखा कि हे त्रिभुवन सुंदर, जो कोई भी आपकी लीलाओं के बारे में सुनता है, कौन आपसे विवाह नहीं करना चाहेगा? आपकी लीलाएं इतनी अद्भुत है। जो भी स्त्री आपके लीलाओं के बारे में सुनेगी, इमीडिएटली चाहेगी कि वो आपसे विवाह करे। आप अत्यंत विशेष है। यू आर वेरी स्पेशल कृष्णा, यू आर वेरी स्पेशल। आप अपने भक्तों के अत्यंत कृपालु, भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं। तो रुक्मिणी माता अपने आप को ना भक्त की कैटेगरी में डाल रही है, अपने आप को भक्त बता रही है कि आप भक्तों पे बहुत कृपा दिखाते हो। मैं उन्हीं भक्तों में से एक भक्त हूँ जो आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं पूरी अपनी आत्मा के साथ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कहते हैं कि मैंने हमेशा आपको पति रूप में ही देखा है। अगर मैंने आपको पति रूप में देखा है तो कृपा करके मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। नेचुरल है ना, मैंने आपको पति के रूप में देखा है, आपने मुझे पत्नी रूप में देखना चाहिए और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो रुक्मिणी माता वैसे भी क्षत्राणी है, शी वॉज डायरेक्ट ऑन द फेस। तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा और कहा कि कृपया मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। शी इज रिक्वेस्टिंग, वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा और देन बीच बीच में ग्लोरीफाई भी कर रही है कृष्णा को, उनकी आंखों के बारे में बोल रही है, उनके शौर्य के बारे में बोल रही है, उनकी लीलाओं के बारे में बोल रही है। फिर उनकी कृष्णा की सुंदरता के बारे में बोला, कृष्णा की कृपालु के बारे में बोला। तो देखो द लेटर इज वेरी, उनके लेटर में ना हर जगह हर लाइन में कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन है। 5 गुण तो ऑलरेडी 5 लाइन में 5 गुण आ गए। हर लाइन में उन्होंने कृष्णा के गुणों को सराहा है। दिस इज कॉल्ड रियल इंटेलिजेंस ऑफ अ डिवोटी। डिवोटी एक भी लाइन कृष्णा की तारीफ के बिना नहीं बोलता जब कृष्णा के साथ प्रे करता है। तो डिवोटी को ऑलरेडी कृष्णा के गुणों के बारे में पता होना चाहिए। पता कैसे चलता है? हरि कथा के सुन सुन के ही पता चलता है। रुक्मिणी माता ने बचपन से ही कृष्णा के बारे में सुना था, तो 5 लाइन में 5 गुणों की तारीफ ऑलरेडी गुणगान कर चुकी थी। फिर उन्होंने कहा है कमल नयन पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम। तो आप पूर्ण भी हो, आप अपूर्ण नहीं हो, आप पूर्ण भी हो। सारे पुरुषों में सिर्फ आप ही पुरुष हो और आप कमल नयन भी हो, मतलब आपकी आंखें लोटस आइज भी है। देखो इन 2 वर्ड्स शी हैज डिस्क्राइब 3 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी संपूर्ण तरीके से हो चुकी हूँ, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कृपा करके असुरी राजाओं में से मेरी आप रक्षा करें। और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला शिशुपाल जैसे असुरी राजाओं से मेरी रक्षा करें। तो उन्होंने डायरेक्टली हिंट दे दी कृष्णा को कि शिशुपाल मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं आपकी हो चुकी हूँ, तो यू प्लीज टेक केयर ऑफ शिशुपाल, वो मुझसे विवाह करना चाहता है। तो उन्होंने एक लाइन में पूरी तरह मेरी इससे रक्षा करो मतलब क्या है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप इसको इक्वेशन से निकाल दो। फिर पत्र में रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को सावधानी पूर्वक सब कुछ समझा दिया था, कब कैसे उनका अपहरण करे। रुक्मिणी माता ने खुद ही बता दिया था मुझे भगाना कैसे है, अपहरण कैसे करना है। देखो बच्चों, ये स्टोरी जो है ये भगवान को सूट करती है, रुक्मिणी माता को सूट करती है। हम भगवान को कॉपी करने के लिए नहीं जन्मे हैं। कृष्णा की कॉपी करनी है तो गोवर्धन उठा के दिखाओ, पूतना जैसे राक्षस को मार के दिखाओ और अपने आप को करोड़ों करोड़ों कृष्ण जैसे अपने ही बॉडी को एक्सपांड करके दिखाओ। अगर ये सारी छोटी छोटी लीलाएं कर सकते हो तो ही इस लीला को कॉपी करने के बारे में सोचना, नहीं तो सोचना भी मत। ठीक है, कृष्णा की बचपन की सारी लीलाएं एक साइड मत करना और इसको लीला को कॉपी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना, डाइजेस्ट नहीं होगी।
ठीक है। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्ट्रिक्टली हमें मना किया है नॉट टू कॉपी कृष्णाज पास्ट टाइम्स एट ऑल। हम कॉपी कर ही नहीं सकते, तो ये पास्ट टाइम भी कॉपी नहीं करना चाहिए। मन में लीला सुनते वक्त कॉपी करने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बस पूरे हृदय से हमें रेलिश करनी है कथा, पूरी तरह हमने एंजॉय करना है कथा को, इससे भक्ति भाव से सुनना है। अभी रुक्मिणी माता ने पत्र में लिखा कि कैसे उनका अपहरण किया जाए, इसका पूरा प्लान बताया कृष्णा को। विवाह से पूर्व मेरे संबंधी मुझे मंदिर ले जाएंगे, तो देवताओं के दर्शन करने के लिए ले जाते हैं विवाह से पूर्व दुल्हन को। तो कहती कि शादी होने से पहले एग्जैक्टली सारे देवताओं का दर्शन करने के लिए महालक्ष्मी टेम्पल लिया जाएगा। महालक्ष्मी उनकी कुल दैवत थी। तो कहती कि मुझे मंदिर में लेके जाया जाएगा दर्शन कराने के लिए। सगे संबंधी सारे रिलेटिव्स उनको लेके जाएंगे। मंदिर में प्रवेश करते समय या लौटते समय मेरा अपहरण सर्वाधिक सरल होगा, क्योंकि मंदिर जो था, मंदिर का जो कंपाउंड था, वहां पे गार्ड्स रुकेंगे। मंदिर के अंदर गार्ड्स को आना, आर्मी को आना अलाउड नहीं था। तो उस गेट से लेके डीटी तक जितना अंतर है, उतने ही अंतर में रुक्मिणी माता का अपहरण हो सकता है। राजकुमारी रुक्मिणी को कृष्णा लेके जा सकते हैं। यहां से रुक्मिणी माता बाहर गई तो पूरी रुक्मी की भी आर्मी है, शिशुपाल की भी आर्मी है। तो कृष्णा रुक्मिणी माता का अपहरण नहीं कर पाएंगे, ना ही रुक्मिणी माता उनके साथ जा पाएगी। तो रुक्मिणी माता ने क्लियरली लेटर में लिखा कि सिर्फ जब कुल देवता के दर्शन करने जाएंगे तो गेट से लेकर भगवान की जो विग्रह है उसके बीच के डिस्टेंस में ही आप मुझे सिर्फ आप अपहरण कर सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ऐसे करके आगे क्या बोलते हैं रुक्मिणी माता, ये हम कल देखते हैं, अभी टाइम हो चुका है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, रुक्मिणी माता की जय, द्वारकाधीश की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।